यदि रास्ते पर चलते चलते मंजिल का ख्याल न आए तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं। हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथ्स का एक एक्सरसाइज है जो है प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी, जिसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं। यह आपके एग्जाम्स में 5 नंबर का आता है। आपको इसे अच्छी तरह से पढ़ना है और सॉल्व करना सीखना है। बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे, 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है? पहला प्रश्न। दूसरा है सफ़ेद है। तीसरा प्रश्न है हरा। अब देखिए, यह है लाल कंचे कितने हैं? 5। 8 कंचे कितने हैं? 8 कंचे हैं सफ़ेद, 4 कंचे हैं हरे। अब इनको आप काउंट करोगे तो टोटल कितने होंगे? 17। अर्थात आप कह सकते हो कुल परिणाम कितने निकल कर आए हमारे पास? 17। अब 5 का निकलना है तो 5/17 हमारा आंसर हो जाएगा, या 17 कर लीजिएगा। 5/17, क्योंकि टोटल कितने हैं? 17। परिणाम हुए कितने? 17। और कितने में से हुआ? 5 में से, अर्थात 5 का ही तो पूछा है, रेड का पूछा है, तो आ गया 5/17। नेक्स्ट देखिए, सफ़ेद कंचों के बारे में पूछा है, अर्थात हम कह सकते हैं सफ़ेद कंचे कितने हैं? 8। और कितने में से हैं? टोटल देखिए 17। तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न, क्योंकि प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब तीसरा देखिए, हरा नहीं है। सीधी सी बात है, अगर हरा नहीं है तो लाल और सफ़ेद तो है। इसे काउंट कर लीजिए, कितने हो गए? 13। अर्थात 13 बटे टोटल कितने हैं? 17। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। ठीक है, अब देखिए 1 रुपए का 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा और दूसरा 5 रुपए का नहीं होगा। अब देखिए, आपके पास लिखा गया है, बताया गया है 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 50 पैसे के आपके पास सिक्के हैं। 50 पैसे के कितने हैं? 100 सिक्के। तो यहाँ लिख लीजिए आप 100 सिक्के, यानी 100 कॉइन्स हैं आपके 50 के। नेक्स्ट देखिए, 1 रुपए के कितने हैं? 50 सिक्के। 50 आपके पास कॉइन्स हैं 1 रुपए के। नेक्स्ट देखिए, 5 रुपए के 10 सिक्के। 5 रुपए के कितने हैं? 10 सिक्के। नेक्स्ट देखिए, एक और दिया गया है आपके पास 2 रुपए के 20 सिक्के। 2 रुपए के हैं 20 सिक्के। अब देखिए, आपको क्या बताया गया है? पिगी बैंक को उल्टा कर दिया गया, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 5 रुपए का होगा। अब 5 रुपए के देखिए कैसे सॉल्व करोगे। 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? 100। और टोटल सिक्के कितने हैं? आपको इन्हें जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि इसका क्या होता है प्रायिकता का सूत्र? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। आपको सूत्र लगाकर ही सॉल्व करना है। 50 पैसे के सिक्के पूछे हैं, तो 50 पैसे का होगा, क्या होगा? कितने होंगे? 100 सिक्के। 50 पैसे कितने हैं? 100 सिक्के। टोटल कितना है? 180 सिक्के। काटो इसे, 0 से 0। अब 2 के टेबल से कट जाएगा। यहाँ आप करोगे 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, अर्थात 5/9। नेक्स्ट देखिए, 5 रुपए का नहीं होगा। अब देखिए 5 रुपए का नहीं है, इसे तो कर दो आप कैंसिल। 5 रुपए का ही तो नहीं है, और बाकी क्या है? 100 सिक्के, यानी 50 पैसे की भी है, 1 रुपए का भी है, 2 रुपए का भी है। सबको ऐड करो, 100 और 10 कितने हुए? 110। और ये क्या हुए? 20 कितने हो गए? 130। तो अनुकूल परिणाम हो गए हमारे पास 130। कुल परिणाम कितने हैं? 180। काटो इसे, तो हमारे पास निकल कर आया 13/18। अर्थात हम कह सकते हैं 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा, 13/18 हमारे पास
आंसर निकल कर आएगा। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए दुकान से मछली खरीदता है। ठीक है, दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर, देखिए आप लिखिए इसे, 5 तो है क्या नर, ठीक है, 5 नर 8 मादा, 8 क्या है मादा। आगे क्या बोल रहा है, में से मछली यादृच्छिक उसे देने के लिए निकालती है। ठीक है, एक मछली उसने निकाली। अब इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली क्या है नर है। अब नर देखिए कितना है 5, अनुकूल परिणाम हो गए 5 क्योंकि नर का निकालना है। और कुल देखिए 8 में जोड़िए इसे, कुल मछली कितनी है 13। तो आपके पास आंसर निकल कर आया 5/13। अर्थात हम कह सकते हैं कि नर आने की प्रायिकता, नर मछली आने की प्रायिकता कितनी होगी 5/13। अगर मादा पूछ ली जाती तो हम क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं 8 क्योंकि अनुकूल परिणाम क्या होते हैं 8 और बट्टा क्या हो जाते हैं 13। ये मादा मछली आने की प्रायिकता है और ये नर मछली आने की प्रायिकता है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करती है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा। देखिए आप ऐसे बना लीजिए, पहले बना लिया, कितनी संख्या है 8 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसे घुमाया गया तीर को, ठीक है। अब देखिए 8 को करेगा तो 8 कितने बार है, एक बार ही है। और संख्या कितनी है 8, संख्या एक बार ही तो है और संख्या कितनी है 8। तो आप लिखोगे पहले का उत्तर, संख्या 8, संख्या 8 को करेगा, 8 को तो एक बार ही इंगित करेगा और संख्या कितनी है टोटल 8। तो आपके पास आया 1/8। अर्थात वो सूत्र लगाना है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। नेक्स्ट देखिए एक विषम संख्या। अब विषम संख्या कितनी है 1, देखिए पहले हम पूरी संख्या लिख लेते हैं। विषम संख्या है 1 3 5 और 7। अर्थात कितनी संख्या है 1 3 4 5। तो हमारा दूसरा आंसर क्या है, 4 संख्या क्या है विषम है। टोटल संख्या कितनी है 8। तो हमारे पास निकल कर आएगा 1/2, 1 3 5 और 7। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 से बड़ी संख्या। अब देखिए 2 से बड़ी संख्या पूछा है, ये तो 1 तो 2 से छोटा है, तो बड़ी संख्या क्या होगी 3 हो गई, एक तो 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई। कितनी हो गई गिनो, 1 2 3 4 5 6। हमारे पास हो जाएगा 6 और टोटल कितनी है 8। तो हो जाएगा, काटिए से 2 के पहाड़े से, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, अर्थात 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 से छोटी संख्या। अब 9 से छोटी संख्या तो सब भी है, 8 भी है, 7 भी है, 6 भी है, 5 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी, अर्थात कितनी है 8 संख्या हो गई। तो हमारे पास आया 8/8 क्योंकि टोटल संख्याएं भी कितनी है 8 है। तो हमारे पास निकल कर आया आंसर 1। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए। देखिए समझिएगा, 12 तो क्या है खराब पेन है और 132 क्या है अच्छे पेन है। अब देखिए टोटल निकालिए इसके, कुल परिणाम कितने होंगे 144 क्या है टोटल, यानी कुल परिणाम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखते हैं, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है तो निकाले गए पेन की अच्छे होने की प्रायिकता क्या होगी। अच्छे कितने पेन हैं 12 और कितने में से हैं 144 में से।
अनुकूल परिणामों की संख्या 12 है और कुल परिणाम कितने हैं 144। काटिए 2 के पहाड़े से, 2 छिके 12, 2 संता 14, 2 दूनी 4, वापस काटिए 2 के पहाड़ से, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 छिके 12, फिर से काटिए, 3 एकम 3 और ये क्या हुआ बटा 12, 1/12 हमारे पास आंसर निकल कर आया। अच्छे होने की संभावना ये तो हमारे पास है, सॉरी एक मिनट, ये तो ये खराब होने की संभावना निकाली है मैंने, ठीक है। निकाले गए पेन अच्छे होने की प्रायिकता, ये तो प्रश्न में पूछा ही नहीं गया, ये तो खराब होने की प्रायिकता निकाल दी। अगर खराब होने का पूछता तो 1/2 आता, और अच्छे होने की प्रायिकता क्या है 132 है, तो 132/100, एक मिनट 132 या कर लेते हैं। देखिए अच्छे की प्रायिकता पूछिए, अच्छे पेन कितने हैं 132 और टोटल कितने हैं 144। काटिए 2 के पहाड़े से, 2 तिया 6, सॉरी 2 छिके 12, 2 छिके 12, अब भाग देकर देख सकते हो, 2 संता 14, 2 दूनी 4, वापस दीजिए, 2 के पहाड़े से जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, फिर 2 तिया 6, 2 छिके 12, अब 3 के पहाड़े से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आपके पास अच्छे पेनों की प्रायिकता आई 11/12। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 बल्बों में से 12 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब हैं। लिख लीजिए, 4 जो बल्ब है ना वो क्या है खराब है। हाँ एक बल्ब यादृच्छिक निकाला गया। अब टोटल कितने हैं बल्ब 20 है ना, 20 में से खराब 4 हो गए तो बचे कितने अच्छे, अच्छे कितने बचे आपके पास 16, ठीक है। देखिए अब इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब है। अब खराब की प्रायिकता पूछी है, खराब बल्ब कितने हैं 4, टोटल कितने हैं 20, अर्थात अनुकूल परिणाम हो गया आपके पास 4 और कुल परिणाम कितने हो गए 20। काटो 1/5, 2 के पहाड़े से 1 कट जाएगा, अगर डायरेक्ट काटोगे तो 4 के पहाड़े से 4 एकम 4, 4 पंजे 20। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये खराब में से निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा मिलाया जाता है। अब एक बात बताइए मुझे कि एक बल्ब निकाल लिया 20 में से, कितने बचे बल्ब 19। अब ये बोल रहा है जो ये 19 बल्ब है ना, जो 20 बल्ब है उसमें से एक बल्ब निकाल लिया तो क्या बचे 19 बल्ब मिले, और ये जो बल्ब है ना फिर से नहीं मिलाया इसमें, ठीक है। अब देखिए आगे, इसे दोबारा बल्बों के साथ नहीं मिलाया जाता, या नहीं कर लीजिए, नहीं मिलाया जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं है, ठीक है। ये तो हमने देख लिया ना बल्ब खराब नहीं है, हाँ खराब है, सॉरी हमने खराब है देख लिया, अब खराब नहीं है। अब 19 है, ठीक है। अब देखिएगा जो खराब है वो कितने हैं 4 ही तो है, तो 19 में से 4 निकालिए कितने बचे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 15, तो 15 बल्ब अच्छे हो गए ना। 19 में से 4 बल्ब खराब है तो 15 बल्ब क्या हो गए अच्छे, टोटल कितना है 19, तो हमारे पास आंसर निकल कर आया अच्छे बल्बों की संख्या 15/19। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्बों के देखो बच्चे के पास एक पासा है, उसमें A B C D E और A है। A प्राप्त होने की प्रायिकता, अब देखिएगा ध्यान से, A कितने बार आ रहा है देखिए, A B C D E और A 2 बार आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, तो कुल परिणाम कितने हो गए हमारे पास, कुल परिणाम कितने हो गए 6, और A कितने बार आ रहा है 2, तो 2/6, काटिए 1/3 हमारे पास आंसर निकल कर आया। अब देखिए D प्राप्त होगा, अब D कितने बार आ रहा है, एक बार ही तो आ रहा है, टोटल कितने हैं 6, अर्थात 1/6 हमारे पास निकल कर आएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो हमने पढ़ा है उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इसे आपको बार बार सॉल्व करोगे, समझोगे चीज़ों को तो बहुत आसान है, ठीक है।